हेलो स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद अकमल सिटी मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज बहराइच सीएमएस ट्रस्ट एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th चैप्टर फर्स्ट का एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक का नाम है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसको हिंदी में कहते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। इसका एक नाम और भी है, इसको मूलभूत प्रमेय भी कहा जाता है। इसका स्टेटमेंट, स्टूडेंट्स का स्टेटमेंट देखें। इसका स्टेटमेंट है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which prime factors occurs। ये स्टेटमेंट में कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या, जो भी भाज्य संख्या हो, प्रत्येक भाज्य संख्या को हम एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड यानी इसको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम फैक्टर, अभाज्य गुणनखंड। लेकिन बच्चों, इससे पहले हमको सबसे पहले यह जानना होगा कि कंपोजिट नंबर क्या है। व्हाट इज कंपोजिट नंबर? व्हाट डू यू मीन बाय कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर क्या है? सबसे पहले हमको इसके बारे में पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, आप लोग जानते होंगे, पिछली कक्षाओं में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर पिछले कक्षाओं में पढ़ चुके हैं हम लोग। लेकिन फिर भी हम लोग प्रयास करते हैं कि यहाँ पर देखें कि प्राइम नंबर क्या होता है। सबसे पहला हमारा है कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर किसे कहते हैं? प्राइम नंबर की डिफिनीशन ये है कि अ प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। जो अभाज्य संख्या है वो 1 से बड़ी होती है। प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। जो प्राइम नंबर है वो 1 से बड़ी होती है। वो एक ऐसी नेचुरल संख्या है जो 1 से बड़ी होती है, यानी एक ऐसी प्राकृतिक संख्या जो 1 से बड़ी होती है। और 1 से बड़ी होती है दैट हैज नो पॉजिटिव डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। जो प्राइम नंबर है, जो अभाज्य संख्या है, वो 1 से बड़ी होती है और वो 1 और स्वयं यानी खुद से विभाजित होती है। इसके अलावा और किसी से विभाजित नहीं। ये प्राइम नंबर जो होगी वो 1 या स्वयं से विभाजित होगी। इसको कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे नेचुरल नंबर हम पहले लिखते हैं। स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट देखें 1 2 3 4 5 6 क्या है? ये एक नेचुरल नंबर है, ये एक प्राकृतिक संख्या है। इसको हिंदी में कहते हैं नेचुरल नंबर, उसको प्राकृतिक संख्या। ये क्या है? एक प्राकृतिक संख्या है। डिफिनेशन में कहा गया था कि ये प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1। यानी जो नेचुरल नंबर है, जो प्राइम नंबर है, वो 1 से बड़ी होगी। जब 1 से बड़ी होगी तो 1 का हमारे पास कोई काम है ही नहीं। अगर वो नेचुरल नंबर यानी जो प्राइम नंबर है वो अगर 1 से बड़ी है तो इसका 1 का हमारे पास कोई काम ही नहीं है। फिर यानी 1 को हम लोग इरेज कर देते हैं, 1 का हमें कोई काम नहीं है। फिर क्या कहा? आगे क्या कहा गया है? इज ग्रेटर देन 1 दैट हैज नो पॉजिटिव डिवाइजर अदर देन 1 एंड इटसेल्फ। यानी जो प्राकृतिक संख्या है वो 1 से, जो अभाज्य संख्या है वो कह रहे हैं कि 1 से और स्वयं से विभाजित होगी, इसके अलावा वो विभाजित नहीं होगी। सब हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। 2 क्या है? 2 1 से विभाजित होगी, यानी 1 से डिवाइड हो जाएगी, और स्वयं 2 से भी ये डिवाइड होगी। 3 क्या है? 3 भी 1 से डिवाइड होगी और 3 से भी ये डिवाइड हो जाएगी। 4 क्या है? 4 1 से डिवाइड होगी और 4 से डिवाइड होगी, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड होगी, ये 2 से भी डिवाइड होगी, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से 5 1 से डिवाइड होगी और
स्वयं 5 से डिवाइड हो जाएगी और किसी से ये डिवाइड नहीं होगी, इसलिए ये क्या होगा, ये प्राइम नंबर हुआ। 6 क्या है, 6 1 से डिवाइड होगी, 6 से डिवाइड होगी स्वयं से, और ये 2 से भी डिवाइड होगी और 3 से भी डिवाइड होगी, यानी ये प्राइम नंबर नहीं है, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 7 को देखें, 7 को देखें, 7 को देखें, यानी ये अभाज्य संख्या नहीं है। 7 को देखा जाए, 7 1 से डिवाइड होगी और स्वयं 7 से डिवाइड होगी, इसके अलावा और किसी भी संख्या से ये डिवाइड नहीं होगी, इसलिए क्या होगी, ये अभाज्य संख्या होगी, यानी ये प्राइम नंबर। इसी तरह से 8 को देखें, 8 1 से डिवाइड होगा, 8 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 4 से डिवाइड होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि स्वयं से डिवाइड हो और या तो 1 से डिवाइड हो, प्राइम नंबर की कंडीशन है। फिर 9 को देखें, 9 क्या है, 9 जो है हमारी 9 है 1 से डिवाइड होगा और 9 से डिवाइड होगा, जो 1 से डिवाइड हो जाएगा और 9 से डिवाइड हो जाएगा, और ये इसके बाद ये 3 से भी डिवाइड होगा, 1 से भी डिवाइड है और 9 से भी डिवाइड होगा, 3 से भी डिवाइड होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह से ये प्राइम नंबर नहीं होगा, 10 प्राइम नंबर नहीं होगा, 11 प्राइम नंबर होगा, 12 प्राइम नंबर नहीं होगा, 13 प्राइम नंबर होगा, 14 प्राइम नंबर नहीं होगा। तो यानी हमको प्राइम नंबर्स जो मिले, हमें क्या मिले, प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर्स आर क्या क्या मिला, प्राइम नंबर्स 2 3 5 7 11 13 15 डॉट 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 ऐसा आता चलेगा। अब 2 3 5 7 11 13 15 नहीं, सॉरी 15 नहीं, डॉट 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 2 3 5 7 11 13, ये ऐसा आगे डॉट डॉट आता चला जाएगा। और अब ये हमारी प्राइम नंबर है। इसी तरह से आगे और भी हम संख्या लिख सकते हैं और नंबर हम लिख सकते हैं। अब इसमें ये देखना है कि प्राइम नंबर के भी दो प्रकार के होते हैं। क्या क्या होता है, एक होता है इवन प्राइम नंबर और एक होता है ऑड प्राइम नंबर। जो इवन प्राइम नंबर होता है, जो हमारा क्या है, यानी सम अभाज्य संख्या यानी 2, ये इवन प्राइम नंबर है। और बाकी जो भी नंबर हमारे पास बचेंगे वो ऑड प्राइम नंबर होंगे। तो हम लिखते हैं इवन प्राइम नंबर is 2 and odd prime number थ्री 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट। स्टूडेंट्स ये देखें, प्राइम नंबर के दो पार्ट हैं, पहला है इवन प्राइम नंबर और दूसरा है ऑड प्राइम नंबर। जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अक्सर ये पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, कहीं भी पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या स्टूडेंट 2 होती है, लेकिन ये दिखती नहीं है, लेकिन ये 2 है। लोग इसको नहीं मानते हैं, लेकिन ये 2 है। कभी बहुत कंफ्यूजन, बच्चे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये सबसे छोटी प्राइम नंबर होती है वो 2, और इसी को हम इवन प्राइम नंबर कहते हैं। फिर दूसरा है ऑड प्राइम नंबर। ऑड प्राइम नंबर में इसके बाद जितने भी नंबर हमारे पास बचेंगे वो ऑड प्राइम नंबर होंगे। फिर स्टूडेंट्स जो थ्योरम में हमारे जो एक वर्ड यूज हुआ है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट जो हमने लिखा था नेचुरल नंबर्स में अगर प्राइम नंबर्स को निकाल दिया जाए, नेचुरल नंबर से अगर प्राइम नंबर को हम निकाल दें तो जो भी संख्याएं, जो भी नंबर्स हमारे पास बचेंगे वो क्या होंगे, वो कंपोजिट नंबर होंगे। और स्टूडेंट अब कंपोजिट नंबर हमारे पास क्या क्या हुआ, तो कंपोजिट नंबर्स आर 4 6 8 9 10 12 14 डॉट 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 ऐसे ही जो है आता चला जाएगा। कंपोजिट नंबर्स इज अ पॉजिटिव इंटीजर व्हिच इज नॉट प्राइम, यानी जो कंपोजिट नंबर हमारा है वो, यानी जो नेचुरल नंबर हमने जो भी लिखा था कि जो प्राइम नंबर नहीं है, जो नेचुरल नंबर्स में जो प्राइम नंबर नहीं है वही कंपोजिट नंबर है। जो शेष बचता है प्राइम नंबर्स निकालने के बाद, जो शेष बचता है वही हमारा कंपोजिट नंबर है। इसको हम हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या। हिंदी में कहा जाता है इसको भाज्य संख्या। स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर is a positive integer which is not prime।
ये है 4, 6, 8, 9, 10, 12 एंड 14। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, अब मेन हमारा जो टॉपिक है स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब हमारा मेन टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। मेन हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसकी डिफिनेशन पढ़ें। अब आसानी से समझ में आ जाएगी। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड or factorized as a product of prime, and this factorization is unique apart from the order in which prime factor occurs। यानी कह रहे हैं, स्टेटमेंट में कहा गया है, जो कथन है कहा गया है कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं, और जो हम लिखेंगे वो यूनिक होगा। यूनिक का मतलब अद्वितीय, इसे यूनिक को कहते हैं अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब इसके अलावा कोई दूसरा ना हो, यानी उस नंबर के अलावा कोई दूसरा नंबर ना हो, इसे कहेंगे यूनिक। वर्ड यूनिक यूज होता है मैथमेटिक्स में, अक्सर डिफिनेशन में यूनिक वर्ड यूज हुआ है। तो यूनिक का मतलब होता है कि जिसके अलावा कोई दूसरा ना हो। अद्वितीय, यूनिक की हिंदी है अद्वितीय, और अद्वितीय का मतलब जिसके अलावा कोई दूसरा ना हो। तो यूनिक यानी जो किसी भी भाज्य संख्या को हम अगर अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, तो कैसे व्यक्त करेंगे स्टूडेंट, ये देखें। जैसे मान लेते हैं कि कोई कंपोजिट नंबर हम ले लेते हैं 105, एक कंपोजिट नंबर हमने लिया 105। अब इसको हम एक प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में इसको हम लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको हम लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखो, इसको सबसे पहले सबसे छोटी जो डिजिट होती है उससे इसको हम डिवाइड करेंगे। 2, 5 का 10, 105। सबसे छोटी संख्या 2 से घटेगी नहीं। उसके बाद 3 या 9, और 3 5 या 15, फिर 5 7 या 35, 7 या 7। अब ये 105 को हम अगर फैक्टर करें तो ये हो जाएगा 3 × 5 × 7। अब स्टूडेंट से देखें कि 105 को अगर हमने फैक्टर किया तो ये हो गया 3 × 5 × 7 में ये फैक्टर हो। और ये जो नंबर्स हमारे पास जो डिजिट हमारी है, ये क्या, ये एक अभाज्य गुणनखंड है, यानी ये प्राइम फैक्टर है। ये प्राइम फैक्टर है 3, ये भी अभाज्य संख्या है। 5 ये भी अभाज्य है। अभाज्य 7 क्या है, ये भी अभाज्य है, ये भी प्राइम है। और लेकिन इसका एक चीज और भी है, इसको डिफिनेशन में कहा गया अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच प्राइम फैक्टर अकर्स। यानी अगर इसके ऑर्डर को हम चेंज कर दें तो इसके मान में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1055 × 3 × 7। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 7 × 3 × 5। इसको लिखने का तरीका है सही, तीनों लिखेंगे। 105 को 3 × 5 × 7, 105 को 5 × 3 × 7, इस ऑर्डर में भी लिख सकते हैं। इसको हम इस ऑर्डर में लिख सकते हैं। लेकिन बच्चे जो स्टूडेंट जो लिखेंगे वो इसको किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड फॉर्म इसका है, लिखने का जो तरीका है इसका, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, यानी इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमारा होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका लिखने का हमारा जो तरीका होगा वो ये होगा 105, सबसे पहले सबसे छोटी प्राइम नंबर, उसके बाद सबसे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। सही तीनों हम किसी भी ऑर्डर में इसको लिख सकते हैं, लेकिन हम इसको जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो मानक रूप है इसका, जो लिखने का तरीका है, जो सही तरीका है वो इसका ये है कि 105 को हम इस, तो हमारी जो डिफिनेशन थी स्टूडेंट वो ये थी कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। जो हमारी डिफिनेशन थी कि प्रत्येक भाज्य संख्या को हम एक अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट से हमने लिख कर दिखाया है कि किस तरह से, और भी इसका एग्जाम्पल हो सकते हैं। इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट्स आप लोग उसको करेंगे, 210 हो सकता है, 420 हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में हम आगे और चर्चा करेंगे कि विस्तार से आप लोग को इसके बारे में बताएंगे कि और क्वेश्चन लेकर सॉल्व करेंगे कि कैसे ये प्रूफ होता है। थैंक यू।